हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हम लोग क्लास 10th का जो है मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग जो है मैथ का जो पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1.1 है ना, इसी को पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है ना निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ का मतलब महत्तम है ना, एचसीएफ ज्ञात करना है यानी मसो ज्ञात करना है, महत्तम ज्ञात करना है। कौन से विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक ना, इस विधि से निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मसो निकालना है। अब ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ये क्या होता है थोड़ा इधर देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यही तरीका से जो है ये तीनों का, जो तीन को प्रश्न आपको दिख रहा है, तीनों का एचसीएफ निकालना है। ये क्या है? ए जो है ना, ये जो ए है ये भाज्य है, बराबर है। और बी क्या है? भाजक है। क्यू क्या है? भागफल है। और आर क्या है? तो शेषफल है। तो कहिएगा सर ये तो हो गया भाज्य और भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जी बिल्कुल वही है। ए जो है ना भाज्य हो गया, बी क्या हो गया? भाजक, और क्यू क्या है? भागफल, और आर क्या है? शेषफल। यानी भाज्य देखो यहाँ पर ए हो गया, भाजक के जगह पर बी होगा, भागफल के जगह पर क्यू, और जो नीचे में बचेगा वो शेषफल आर हो गया, है ना। तो जो यहाँ पर रहता है बीच में उसको भाज्य बोलते हैं। तो ये ए है, भाज्य है। यहाँ वाला भाजक होता है, ये वाला भागफल होता है, और ये वाला शेषफल होता है। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर हम ये प्रश्नावली 1.1 यहाँ स्टार्ट किए हैं। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू जो है कि चैप्टर वाइज मैथ को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पिछले 10 सालों में या 2011 से लेकर के अब तक बिहार बोर्ड के द्वारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने के लिए पूछा गया है, वो मैंने जो है ना कंप्लीट एक वीडियो तकरीबन 1 घंटा का जो है बना हुआ है। उसमें बहुत सारे प्रश्न यूक्लिड विभाजन का कराए हैं, आप जाके वहां पर देख सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहां पर क्लास 10th मैथ लिखा होगा, तो उसमें जो पहला वीडियो है तो वो है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो चैप्टर में केवल उतना ही पढ़ना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो ए मतलब भाज्य, बी मतलब भाजक, क्यू मतलब भागफल, आर मतलब शेषफल। तो जो यहाँ पर लिखा रहता है वो भाज्य होता है, जो यहाँ पर है भाजक, जो यहाँ पर है भागफल, यहाँ पर शेषफल। ये जो बेसिक बातें हैं ये सब आपको पहले से पता होगा। ठीक है। तो हम लोग जो है ना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का एचसीएफ। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो ये ऊपर में लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, 135 है और एक संख्या क्या है, 225 है। अब बताओ बड़ा कौन है, जल्दी बताओ, 135 या 225? ये वाला बड़ा है, तो इस साइड इसको ऐसे घुमा दीजिए। ये सब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है। अब क्या करना है कि ये छोटा वाला, बचपन में पढ़े ना महत्तम समावर्तक यानी भाग विधि से, तो उस तरह से ही पहले बनाना है, एकदम सिंपल है ना, आप सीख जाओगे। तो 135 से क्या करना है कि 225 में आप जो है भाग विधि से एचसीएफ निकालिए। तो जो छोटा है उससे बड़ा में भाग देना। अब बताओ 135 से 225 में दीजिएगा तो कितने बार में? 2 बार में दोगे तो 270 हो जाएगा, है ना। 135 को अगर 2 से गुना करें तो बताओ 135 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 135 दूनी 270 हो जाएगा। और जबकि यहाँ पर 225 ही है, तो इसका मतलब है कि एक बार में ही कटाना है। ठीक है ना। तो एक बार में देंगे तो 135 हो जाएगा। 5 में 5 गया 0, इधर 2 में 3 घटेगा नहीं, इधर से पहचानेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 3 जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेगा, 1 में 1 कट गया। अब 135 से 90 छोटा हो गया तो 90 को घेर देंगे और 135 को यहाँ पर उतार देंगे। अब 90 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 180 हो जाता है, जबकि यहाँ 135 है तो एक बार में देंगे 90 का 90। ठीक है। अब 5 में 0 जाएगा तो यहाँ पर 5, 13 इधर से पहचानेंगे 13, 13 में हो गया 4, 45 बचेगा। ये तो घटा पता ही होगा।
अब देखो ये, अब 45 को फिर घेरेंगे इस तरह से, अब यहाँ पर उतारेंगे 90, ठीक है ना, 45 दूना 90। अब जो है देखो ये कट गया, यहाँ पर आकर के, जहाँ कट जाएगा वहां आपको रुक जाना है, ठीक है। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बचपन में आप लोग सीखे होंगे। जैसे देखो 135 और 225 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन से, एक बात और आप जान लीजिए, यूक्लिड विभाजन से केवल मोसो प्राप्त होता है, लोसो प्राप्त नहीं होता है, यानी यूक्लिड विभाजन से केवल एचसीएफ निकलता है, एलसीएम नहीं आता है, ठीक है। 135 और 225 लिख दिए, ये वाला बड़ा था इस तरह घुमा दिए। 135 से 225 में दो बार में देंगे 270 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 225 है तो एक ही बार में देना पड़ेगा। 135 गुना 1 135, 5 में 5 गया 0, इधर से पहचानेंगे 12, 12 में 3 जाएगा 9, 1 में 1 गया 31। 90 को घेरेंगे, 135 यहाँ उतर जाएगा, 90 का 90, 135 में 90 जाएगा 45, 45 दुना 90 कट गया। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इतना पहले बना लेना है। इतना बनाने के बाद जो है तब आपको इधर लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। इधर आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। ऊपर करके लिखते हैं, यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये आपको लिख देना ऊपर में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिए ना। और आपको कुछ नहीं करना है, एकदम देखिए यहाँ पर ये क्या है, बोलिए ए का मान है, ये 225 जो है ना, पहले यहाँ पर 225 लिख दीजिए, 225 लिख दिए। अब बराबर इतना गुना इतना जोड़िए, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो 225 ये वाला लिखे, अब बराबर 135 और गुना 1 और प्लस 90 हो गया। शेषफल कितना है यहाँ पर 90, 90। जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक आगे बढ़ते रहना। तो शेषफल लिख देंगे कि नॉट इक्वल 0, यानी यहाँ शेषफल 0 नहीं है। तो इस स्टेप में नहीं है, तो अब इस स्टेप में आएंगे, ये वाला स्टेप में अब आ जाओ। अब लिखेंगे 135, 135 बराबर कितना यहाँ पर है 90 और गुना कितना 1 और प्लस कितना 45। तो 90 गुना 1 प्लस 45, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। तो यहाँ पर भी लिख देंगे शेषफल नॉट इक्वल 0, शेषफल नॉट इक्वल 0 हो गया ये वाला। और फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ 90 बराबर तीसरा स्टेप में 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस यहाँ पर क्या है शेषफल 0। तो यहाँ पर लिख देना है 45 गुना 2 प्लस 0, 0 है शेषफल। अब यहाँ पर बता शेषफल इस स्टेप में 0 हो गया, इस स्टेप में शेषफल हो गया 0। इस स्टेप में जो भाजक होगा, जिस स्टेप में शेषफल 0 होगा उस स्टेप का जो भाजक होगा, जैसे बचपन में आप लोग इस तरह से पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि ये जो लास्ट में जिस संख्या से करना नहीं, ये वाला एचसीएफ नहीं हुआ, 2 नहीं, ये वाला जो भाजक होता है वो एचसीएफ होता है। लास्ट में जिस स्टेप में शेषफल 0 आएगा उस स्टेप का जो भाजक होता है वही आंसर होता है, ये 45 आंसर होगा। तो यहाँ पर बोलिए भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 45, तो यहाँ पर लिख देंगे 45। तो लास्ट में लिख देंगे अतः HCF कितना, तो 135 और 225 बराबर हो जाएगा कितना 45। यही आपका हो गया आंसर, ठीक ना। ऐसे करके ही आपको एग्जाम में बनाना है। क्या समझ में आ गया ना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरा नंबर का देखते हैं। दूसरा नंबर में है, ये पहला नंबर का था, दूसरा नंबर में है 196 और 38,220, है ना। इसका एचसीएफ निकालना है, 196 और 38,200 जो है 20। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 196, यानी ये हम लोग दूसरा नंबर बना रहे हैं अब, ठीक है। 196 और हम तो ऐसे ही लिख देते हैं 38,220, ठीक है ना, 38,220 का। तो 196 से अब पहले 196 लिख दिए, इधर लिख देते हैं 38,220। अब बताओ बड़ा कौन है, ये वाला है
तो इधर ऐसे घुमा दीजिए, ठीक ना। तो 196 से 38,220 में भागा लगाते हैं, देखते हैं कितना बार में कटता है। वही बचपन में जो भाग विधि से एचसीएफ निकालते थे उसी तरफ से, ठीक है। 196 से अगर 2 बार में गुना करेंगे, 3 गो ले लो, भाग देने जाने में करते 382 तक में। अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 6 के 12 की 2 बचा 1, 2 9 18 1 19 की 9 बचा 1, 2 1 2 1 392 हो जाते हैं, जबकि यहाँ 382 है। इसका मतलब है कि पहले एक बार में ही कटाना होगा। एक बार में दीजिएगा तो होगा 196, यहाँ 196 उतार दिए। अब 196 उतारने के बाद देखिए ये वाला 0 तो उतरबे करेगा, ठीक ना। ये वाला जो 0 है ये 0 तो होगा ही, ये वाला 2 तो बाद में उतरेगा ही, है ना। इसको बाद में उतारेंगे, तो पहले इसको घटा देते हैं। इधर से पहचानेंगे यहाँ 12, 12 में 6 गया 6 हो गया। अब यहाँ बचा 7, इधर से पहचानेंगे 17, 17 में 9 गया 8, है ना। और उसके यहाँ बच गया 1, इधर पहचान ले लिया, यहाँ 2 बचा, 2 में 1 गया 1, 186। अब जो है 186 है तो ये फिर 2 को उतार देते हैं। अगर 2 को सिर्फ 2 उतार देते हैं, यहाँ पर 2 उतार दिए, हो गया 1862, ठीक है। अभी 0 नहीं उतारना है तो मत उतारिए, नहीं उतारना है, उतारना ही नहीं है। तो 1862 है। अब ये तकरीबन समझिए 196 कितने के आसपास का है, 200 के आसपास का है। अगर 200 को 9 से गुना करिएगा तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 9 से गुना करके देखें 1800 होगा, जबकि 1862 से भी ज्यादा है, 1800 से ज्यादा 1862 है। इसका मतलब 9 बार में खाए, है ना। ये खाएगा 9 छाके 54, 9 छाके 54 की 4 बचा कितना 5, और 9 9 81 और 5 86 की 6 बचा कितना 8, और 9 1 9 8 17, 1764 हुआ। 1764 हो गया। अब इसको घटाते हैं, इधर से पहचान लेंगे 12, 12 में 4 गया 8, यहाँ पर 5 बचा, इधर से पहचान लेंगे 10 और 5, 15 में 6 हो जाएगा 9, और 7 में 7 गया 31, ये वाला 31। अब 98 है, अब ये 0 उतरेगा, यहाँ पर उतर गया। अब देखो कितना बार में ये कटेगा, है ना। तो 980 1000 के आसपास है, तो 200 के आसपास ये है, 5 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 5 दूनी 10 1000। तो देखते हैं 5 से, 5 6 के 30 की 0 कहेगा सर इसको घेरिए ना, इसको उतारिए। अरे जब तक ई जो है छोटा नहीं हो जाएगा तो कैसे घेरेंगे। तो 5 6 के 30 की 0 बचा 3, अब 5 9 45 3 48 की 8 बचा 4, अब 5 का 5 4 9। ये देखो ये तो एक ही बार में कट गया यार, ऐसे करके सेसफल क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। मतलब ये तो एक ही स्टेप बनेगा, है ना, एक ही स्टेप बनेगा, नहीं समझे। देखो 196 से 38,220 में भागा लगाना है। यहाँ 303 अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3 382 हुआ। 2 से लगाते हैं तो 382 से ज्यादा आ जाता है, तो एक बार में कटाना पड़ेगा। तो एक बार में कटाए तो 382 में 196 घटा तो 186 आया। फिर यहाँ पर 2 भी है और 0 भी है, तो 2 पहले उतार दिया, 1862 हो गया। फिर 9 बार में भाग लगाए, इससे गुना किए 9 बार में 1764, इसको घटाए तो 98 आया। फिर ये वाला 0 उतार 980 हो गया, और फिर 5 बार में तो 980 खत्म हो गया। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। क्या लिखोगे, ये जो बीच वाला है भाज्य 38,220 बराबर क्या हो जाएगा 196 गुना 195 प्लस शेषफल क्या है 0, तो 0। तो बोलिए शेषफल यहाँ पर क्या है 0 आ गया, यानी r का मान 0 आ गया, शेषफल 0। और भाजक कितना है जल्दी बताइए, है ना। देखो ना ऐसे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो यही ना भाजक है 196, यही ना आंसर हो जाएगा। तो 196, तो जो भाजक होता है वो एचसीएफ होता है, तो लिख देना है अतः 196 तथा 38,220, अतः ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। अतः HCF 196 और 38,220 बराबर हो जाएगा कितना 196। यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये तो बहुत आसान था। तो 2 नंबर हो गया। अब दूसरा मिटा देते हैं, अब तीसरा नंबर देखते हैं।
तीसरा नंबर में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना है, पहले 867 लिख दिए और 255, ठीक है। बोलिए बड़ा कौन है, ये वाला है, इधर घुमा दीजिए। अब 255 से भाग लगाते हैं, 225 लिख दिए। 255 से 867 में डिवाइड करना है। ये तकरीबन 250 के आसपास हुआ। तो 250 का ये 800 है तो कितना, 3 से देखते हैं। 3 5 15 की 5 बचा कितना, 1 और 3 5 15 100 लग 6 बचा 1 और 3 दूनी 6 1 7 765 है ना। यही सेट होगा 3 बार में। तो 3 बार में देंगे तो 3 5 15 की 5 बचा 1 और 3 5 15 116 की 6 बचा 1 और 3 दूनी 6 1 7। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। तो 255 से 102 छोटा हो गया, तो इसको हम लोग घेर देंगे और 255 को यहाँ उतारेंगे। अब 100 को अगर 3 बार में देंगे तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ 255 ही है तो 2 बार में देना पड़ेगा। 2 दूना 4, 2 गुना 0 0, 2 एका 2, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, 2 में 2 गया कट गया। अब 102 से 51 छोटा हो गया, 51 को घेरिए, 102 यहाँ उतार दीजिए। 2 बार में 2 गुना 51 तो हो जाएगा 102। तो 2 2 ये वाला कट जाएगा, कट गया ना। बोलिए ये भी तो सिंपल है यार, तुरंत हो गया ना। अब क्या करना है, देखिए कितना स्टेप आया, 3। एक स्टेप ये वाला हो गया, एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप ये हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले ये वाला स्टेप लिखना है। 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल यहाँ पर नॉट इक्वल 0, यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है। तो अगला स्टेप में जाएंगे। 255 बराबर 102 गुना, यहाँ पर 2 है तो ये 2 और प्लस जो है 51, तो 51 लिख दिए। यहाँ पर भी शेषफल क्या है, नॉट इक्वल 0, यानी यहाँ पर भी शेषफल जो है कि 0 नहीं आया। अब इस स्टेप में आएंगे। 102 बराबर 91 गुना 2, 91 गुना 2 प्लस कितना 0, यहाँ शेषफल 0 है तो 0। तो जहां पर शेषफल 0 आ जाएगा, जिस स्टेप में शेषफल 0 आएगा उस स्टेप का जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। इस स्टेप का भाजक कितना है, 51, तो 51 लिख दिए है ना। तो सिंपल है, 867 बड़ा था, 255 छोटा है, तो 255 से 867 में भाग विधि से पहले एचसीएफ निकाल लेना है। तो इसमें देख रहे हैं कि एक स्टेप 2 और 3 स्टेप होता है। तो फिर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। पहला स्टेप पहले ये वाला 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस स्टेप में शेषफल 0 नहीं आया तो शेषफल नॉट इक्वल 0। फिर 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। शेषफल इसमें इस स्टेप में भी शेषफल 0 नहीं आया। फिर ये तीसरा स्टेप 102 बराबर 91 गुना 2 प्लस शेषफल क्या है 0। तो जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए उस स्टेप का जो भाजक होता है, तो ये ना भाजक 51 है, तो 51 भाजक है तो वही एचसीएफ होता है। तो लिख देंगे अतः एचसीएफ 867 और 255 बराबर कितना, तो 51, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रश्नावली 1.1 का जो है ये तीनों प्रश्न जो है पहला नंबर का कंप्लीट हुआ है ना। अब दूसरा नंबर जो है हम लोग है ना दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।